एबीपी न्यूज पर इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान से आई भारत की बेटी गीता को आप भूले नहीं होंगे। गीता से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गीता का डीएनए टेस्ट उसके पिता होने का दावा करने वाले जनार्दन महतो से मैच नहीं हुआ है। जी हां, जनार्दन महतो बिहार के सहरसा के रहने वाले हैं और उन्होंने ये दावा किया था कि गीता उनकी बेटी है। पाकिस्तान से गीता जब भारत लौटी थी तब उसे इंदौर ले जाया गया था। अब सवाल ये बना हुआ है कि गीता कहां की रहने वाली है और किसकी बेटी है। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, ये बहुत बड़ी जानकारी कि जनार्दन महतो से गीता का डीएनए नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, अब से कुछ मिनटों पहले ही जनार्दन महतो जब विदेश मंत्रालय पहुंचे थे, वो करीबन 1.5 से 2 घंटे वहां पर रुके भी हैं और अब से कुछ मिनटों पहले जब निकल कर आए तो उनका साफ तौर पर कहना था कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने जो उनको रिपोर्ट दिखाई है, हालांकि रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी है, लेकिन जो उनको रिपोर्ट दिखाई गई है उसके मुताबिक गीता का डीएनए मैच नहीं किया है महतो परिवार से। यानी साफ तौर पर जो लगातार सवाल बना हुआ था कि क्या गीता महतो परिवार की बेटी है, जिसको वो जो हीरा कह रहे थे वो उनकी बेटी है या नहीं, तो वो उनकी बेटी नहीं है। और ये बात खुद जनार्दन महतो ने कही है और उसके साथ ही में उनके वकील भी उस दौरान वहां मौजूद थे, जिन्होंने पूरी रिपोर्ट पढ़ करके बताई है। अंकित, आप बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं और आपने खुद बात की है बिहार के सहरसा के जनार्दन महतो से। जनार्दन महतो का डीएनए टेस्ट के बाद क्या कहना था, सुनिए। पहुंची सवाल यही कि क्या गीता वाकई में महतो परिवार की बेटी है या नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं महतो परिवार के मुखिया। आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए, आपने रिपोर्ट देखी? आप यहाँ पर जब विदेश मंत्रालय आए थे कुछ देखा? छोड़िए, हटाइए, क्या देखना। क्या आपकी बेटी नहीं है फिर वो गीता? होगा तो देखा जाएगा। आप तो लगातार ये कह रहे थे कि वो हीरा है, गीता नहीं है। मेरे हिसाब से तो है, अब इन लोगों का हिसाब से नहीं हो। खून देखिए, खून सबका सबका टेक नहीं मिलता है। या बच्चे को, मेरे लड़का को, मेरे लड़की को, मेरे पत्नी को, मेरा किसी में मिलता है। हम तो बूढ़ा हो गए, वो जवान है। हो सकता है, नहीं मिल सकता है। नहीं, जो डीएनए रिपोर्ट होती है वो सिर्फ खून का नहीं मिलाया जाता, उसमें खून के अंदर जो डीएनए होता है वो मिलाया जाता है और उसके आधार पर वो रिपोर्ट वो होती है। वो रिपोर्ट गलत होती ही नहीं है, इसी वजह से डीएनए सैंपलिंग करवाई जाती है। और अगर उसमें नहीं हुआ, इसका मतलब वो आपकी बेटी नहीं है। जो आप कह रहे थे कि वो आपकी बेटी है, कहीं धोखा हुआ क्या? अरे भाई, पढ़ा, वो बोला कि फाइल हो चुका है और खोल के दिखाया। हम तो अनपढ़ आदमी, हमें क्या जानेंगे। वो पढ़ा, वो बोलता है जब फाइल हो गया। अब गलती है कि सही है तो वही जानेगा, हमें क्या जानूँ। नहीं, गीता जब यहाँ पर आई थी तो गीता ने भी आप लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया था जब गृह मंत्रालय में सुषमा जी के सामने मिली थी। में क्या पहचान होता है? जब वो नदिया बोल रही थी, महीने 15 दिन का देता, घर जाता, घर जाकर नदी देखता, खेत पथार देखता, खेत खरिहान देखता, घर द्वार देखता, आंड गुआंड का लोग का देखता, तभी तो उसका आदेश आता है। 5 मिनट में क्या होता है? तो आप क्या करेंगे? क्योंकि अब रिपोर्ट से तो साफ हो गया है कि वो हीरा नहीं है, जैसा कि आप कह रहे थे कि आपकी बेटी हीरा है, वो हीरा नहीं है। रिपोर्ट से तो ये साफ हो गया। हाँ, साफ हो गया। मैं क्या करूं? जो हमको उजरना था उजर गए। हमने 1 साल के बाद हमको होश होगा। जब तक ले हमने उजरना था, जो नहीं हमको डीएनए, हमको जब नहीं पकड़ता फोटो, महीना से हिंदुस्तान पाकिस्तान पूरा गली गली में दिखलाया है, तब तो हम खर्च में पड़े। तब तो आना पड़ा। जब पकड़ लिया मेरा रिपोर्ट, मेरा जो है फोटो पकड़ लिया तो मेरा लड़की है, तब न हम इतना खर्च में पड़े हैं। वो सब खर्च मेरा। तो अब आप अपनी फिर से हीरा को ढूंढेंगे? देखेंगे, जहाँ तक ले होगा वहाँ तक ले करेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं उनके वकील भी, उनसे बातचीत करते हैं। आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आपने जो वो रिपोर्ट देखी, आप जो अभी जो विदेश मंत्रालय पहुंचे हैं, वो है साउथ ब्लॉक पहुंचे हैं, क्या हुआ? हाँ, उसमें जैसा कि विदेश मंत्रालय बुलाया गया था, मोमिन मलिक एडवोकेट काउंसिल फॉर गीता जी, तो बुलाया गया था। हम पहुंचे थे तो क्योंकि इनके पास अपना आई कार्ड नहीं था जी, तो आई कार्ड ना होने की वजह से वो अभी नहीं दी गई रिपोर्ट। लेकिन हमने व्हाट्सएप से मंगा करके वो आई कार्ड दे भी दिया, उसके बावजूद भी हमें क्या करके रिपोर्ट नहीं दी गई। रिपोर्ट नहीं दी गई, लेकिन आपने रिपोर्ट देखी है? आपने रिपोर्ट कोई पढ़ी? हाँ, रिपोर्ट मैंने उसको देख लिया रिपोर्ट को। तो रिपोर्ट में के मुताबिक ये उनकी मैच नहीं की है। और इस वक्त पाकिस्तान के कराची से फैजल ईदी साहब, ईदी फाउंडेशन से जुड़े हुए फैजल ईदी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ईदी फाउंडेशन ने देखरेख की जब गीता भटक कर पाकिस्तान पहुंच गई थी। फैजल साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी। बिहार का सहरसा परिवार जो कि दावा कर रहा था गीता को अपनी बेटी बताने का, उनसे डीएनए तो मिला नहीं है गीता का?
जी नमस्कार। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, आप कह रही हैं। और जब ये गीता यहाँ पर थी, जब इसने पहली दफ़ा इस फैमिली को रिकग्नाइज़ किया था, मैं हाल से अक्टूबर 5 थी वो, अक्टूबर नहीं जो भी मतलब जिसको इसने रिकग्नाइज़ किया था, तो हमें डाउट था क्योंकि जब उस एम्बेसी ने, इंडियन एम्बेसी ने के ऑफिशियल्स ने मुझे ये बताया कि ये लड़की जो है, जिस लड़की को गीता रिकग्नाइज कर रही है, उस फैमिली की जो लड़की है वो शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है। तो उस वक्त ही हमें जो है ना काफ़ी डाउट हो गया था कि शायद इसने किसी गलत फैमिली को रिकग्नाइज कर लिया है। शायद इसने ये या तो फैमिली की शक्ल मिलती जुलती होगी, या फिर वो जो है वो इंडिया जाने के लिए जो है इतना ईगर थी। वो 5-6 फैमिलियों को पहले रिफ्यूज़ कर चुकी थी और वो खौफजदा थी कि अगर सारी फैमिलियाँ रिफ्यूज़ हो गई तो ऐसा नहीं मैं इंडिया भी ना जा सकूं। तो ये 2 रीजंस थे हमारे जहन में कि शायद वो इसको रिकग्नाइज कर रही है, या तो वो कि उसकी फैमिली से जो है ना उसकी शक्लें मिलती थी, या जो है उसको इंडिया जाना था। फिर इंडिया में जाके ये बार बार मुझे कहती थी कि मुझे गाँव की तरफ ले जाओ। अब उसको किस तरह गाँव की तरफ जाए, वो बच्ची थी बेचारी, वो इंडिया में हज़ारों गाँव हैं, हम किस तरह ले जाएं। लेकिन अब चूंकि ये इंडिया पहुँच चुकी है और हमें उम्मीद है कि इसकी फैमिली को ढूंढने में इसको बहुत ही आसानी होगी। वो जितने क्लेमेंट हैं वो उसको आके आराम से वहाँ देख सकते हैं। और जो है जिस तरह आपकी मीडिया ने और सारे टेलीविजन, बहुत सारे टेलीविजन ने जो है इसकी मदद की है और आज भी उसकी मदद जारी है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये फैमिली रिकग्नाइज अगर नहीं हुई है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें यहीं पे अंदाजा हो गया था कि ये किसी गलत फैमिली को। और आप ये कह रहे हैं फैजल ईदी साहब कि क्योंकि वो भारत जाने के लिए भी बेताब थी गीता, शायद इस वजह से एक फैमिली को उसने रिकॉग्नाइज भी किया। अब जैसा किया हम आपको बता रहे हैं कि डीएनए नहीं मिला है बिहार के सहरसा के महतो परिवार के साथ। आप क्या चाहेंगे, गीता का इतने लंबे वक्त तक आपने पालन पोषण किया है, गीता को वापस बुलाना चाहेंगे या चाहेंगे कि गीता के परिवार की तलाश जब तक पूरी नहीं होती वो भारत में ही रहे? देखिए, इसमें गीता की ख्वाहिश को जो है मैं तरजीह दूंगा। मैं गीता की ख्वाहिश पूछना चाहूँगा। गीता की ख्वाहिश हमेशा से जो है वो हिंदुस्तान जाने की थी, तो इसकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो हमने हिंदुस्तान भेजा है। सेकेंडरी जो इसकी ख्वाहिश थी कि वो उसकी फैमिली को ढूंढा जाए, तो अब वो चाहती है कि मुझे फैमिली को ढूंढ के उनके हैंड ओवर किया जाए। तो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक वो हिंदुस्तान में है और मुझे नहीं लगता कि अब वो पाकिस्तान में आना चाहेंगी। और हम चाहेंगे कि जिस तरह की गीता की ख्वाहिश है उसी पे अमल किया जाए। जी, और क्योंकि बहुत सारे परिवार फैजल ईदी साहब ये दावा कर रहे हैं कि गीता उनकी बेटी है, तो आपको क्या लगता है आगे किस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि बहुत ज्यादा निराशा भी गीता के हाथ ना लगे? देखें, पहले तो उनके साथ एविडेंस होने चाहिए, तस्वीरें होनी चाहिए जो गीता से बहुत ज़्यादा मैच करती हों। और दूसरा जो है डीएनए टेस्ट सबसे साइंटिफिक तरीका है, जो है उसके वालिद से, उसकी वालदा से, उसकी बहनों से भी किया जा सकता है, और जो भी सगा है उस किया जा सकता है, तो उसकी मैचिंग के लिए तो। और इंडिया की गवर्नमेंट से हम बहुत पुरुम्मीद हैं कि जो है वो इस वक्त काफ़ी जो है वो कोशिशों में है, और हमें उम्मीद है कि इंडिया में बहुत सारे लोग उसकी मदद करना चाहते हैं। आज भी टेलीविजन उतने ही जो है वो गरम जोशी से उसकी मदद कर रहे हैं। और फैजल ईदी साहब, जैसा आप खुद कह रहे हैं कि गीता की जो इच्छा है उसको तरजीह दी जानी चाहिए, जल्द से जल्द गीता अपने परिवार से मिले। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे दें, गीता का डीएनए जनार्दन महतो से नहीं मिला है। जनार्दन महतो दरअसल बिहार के सहरसा का रहने वाला ये परिवार, महतो परिवार, जिसने दावा किया था शुरुआत में कि गीता उनकी बेटी है। और कौन है गीता ये भी हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के ईदी फाउंडेशन ने पाला है गीता को जब वो भटक कर भारत से पहुंच गई थी पाकिस्तान। और सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान जब रिलीज हुई उसके बाद गीता का ये केस जो है ये सुर्खियों में आया था, क्योंकि बजरंगी भाईजान में भी इसी तरह से मुन्नी नाम के किरदार की कहानी दिखाई गई थी जो कि भटक कर पहुंच गई थी दूसरे मुल्क। गीता के ख्वाहिश पर फैसला करेंगे, ये फैजल ईदी साहब ने कहा है आपके चैनल एबीपी न्यूज से। आपको बता दें कराची में है ईदी फाउंडेशन, उसके मुखिया हैं फैजल ईदी। फैजल ईदी साहब वही हैं जिन्होंने गीता का 11-12 साल तक पालन पोषण किया, जबकि वो अपने मुल्क से अलग पड़ोसी देश पाकिस्तान के कराची में रह रही थी ईदी फाउंडेशन की देखरेख में। और अब जबकि एक परिवार जो कि बिहार के सहरसा से आता है, महतो परिवार, उसका दावा गलत साबित हुआ है, डीएनए नहीं मिला है गीता से। उसके बाद फैजल ईदी साहब ने कहा है कि वो चाहेंगे कि गीता भारत में ही रहे, क्योंकि गीता की वही इच्छा थी और उसके परिवार को ढूंढने की जो कोशिशें हैं वो इसी तरह से जारी रहें।